Hello, brothers and their sister. This is Purav Soni, and you are in Purav Ji ki Pathshala. So please subscribe to my channel, Purav Ji ki Pathshala. So let's get started. बहुत इंग्लिश हो गई तो भाई लोग बहुत ही ज्यादा इंग्लिश हो गई है ना। इंग्लिश बोलना वैसे आती नहीं है ज्यादा अच्छी। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। आज ये पहली वीडियो आ रही है क्लास टेंथ के लिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई लोग, अगर तुम लोग ना पहली बार ये नाम सुना होगा ट्राइगोनोमेट्री, तो ट्राई से तुम लोग को क्या दिमाग में आता है? ट्राई से तुम लोगों को क्या दिमाग में आता है? ट्राई से तुम लोगों को दिमाग में आता होगा 3। मेरे भी दिमाग में वही आता है ना। और गोनोमेट्री को अगर मैं ऐसे सिंप्लीफाइड भाषा में बोलूं तो यार ये तीन साइड्स की स्टडी। ओके, तीन साइड्स की स्टडी कहते हैं इसको। और फिर अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो भाई आएगा हमला हमारा, अगर मैं तुम्हें एक ट्रायंगल बना के दिखाऊं, थोड़ा आड़ा टेढ़ा बनेगा। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है। खैर थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन गया, इसको मिटा देते हैं, है ना। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल जैसे ही दिख रहा होगा, है ना। ये हमारा एक 90 डिग्री का एंगल है, हाँ है ना। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग नाम दे दें ए, इसको नाम दे दें बी, थोड़ा टेढ़ा है, लिखते नहीं बन रहा था, है ना। और इसको नाम दे दें अगर सी। ठीक है, तो भाई ये ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था तीन साइड्स की स्टडी करते हैं हम लोग, है ना। तो भाई ये ट्रायंगल आ गया, और इसी ट्रायंगल की स्टडी, जैसे कि देखो, अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तो भाई ये जो एंगल होता है हमारा, ठीक है, ये वाला जो एंगल होता है, इसका रिलेशन इस साइड से भी होता है, इस साइड से भी होता है। इसका रिलेशन इस साइड से भी होता है, इस साइड से भी होता है। अगर मैं इस एंगल को थीटा दे दूं, ठीक है, अगर मैं इस एंगल को थीटा दे दूं, थीटा का नाम दे दूं, ठीक है, तो भाई क्या होगा? एक तो ये इससे भी रिलेशन में है, इससे में भी रिलेशन में है। वैसे रिलेशन में तुम लोग जानते होगे रिलेशन का मतलब क्या होता है ना। इससे भी रिलेशन में है, ठीक है, इन दोनों दोनों से रिलेशन में है। और ये ट्रायंगल इस साइड से भी रिलेशन में है। ठीक है, ठीक है। और इनके कुछ रेशोज होते हैं भाई लोग, ठीक है, इनके कुछ रेशोज होते हैं। तो उन चीजों की स्टडी हम लोग क्लास 10th में करते हैं। हमारी एनसीईआरटी में यही चीज बताई गई है, हाँ है ना, है ना। तो भाई लो, अब बोलोगे भैया आपने तो ये बता दी, एनसीईआरटी में भी ये चीज लिखी हुई है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन यार इसका एप्लीकेशन क्या है? अब इसका एप्लीकेशन है भाई, अब देखो, अब अगर देखा जाए तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, छोड़ो छोड़ो, इसको मिटाते नहीं है ना, वरना एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, है ना। और मैं ड्राइंग में बहुत ही गंदा हूँ, है ना। तो ठीक है, क्या होता है भाई, ये देखो, ये एक ट्रायंगल, ये एक, अगर मैं इसको बिल्डिंग बोलूं, इसको मैं अगर बुर्ज खलीफा बोलूं, ठीक है, अगर तुम यहाँ नीचे खड़े हो, यहाँ कहीं उसके सीध में खड़े हो, बिल्कुल एकदम सीध में, स्ट्रेट लाइन में खड़े हो इसके, यहां से अगर मैं लेके जाऊं, ये हमारी रोड है, इसको मान लेते हैं भाई, सपोज करके चलते हैं। वैसे भी हमारी एनसीईआरटी में आधे से ज्यादा चीजें सपोज करके होती हैं। इसको ये सीधे सीधे सीधे, यहां सीधाई में अगर ये कोई अंकल खड़े हैं, ये अंकल खड़े हैं, अगर वो ये बुर्ज खलीफा के एकदम टॉप पे देख रहे होंगे, देखना भाई लोग, अगर ये अंकल जी बुर्ज खलीफा के
टॉप पे देख रहे होंगे, हाँ या ना? ठीक है, अगर ये बुर्ज खलीफा के टॉप में देख रहे होंगे तो भाई इनका जो भी एंगल होगा, इनका जो भी एंगल होगा, तो अगर यहाँ पे फिर अब चलो इनका जो भी एंगल तो छोड़ते हैं, अभी अभी एक ट्विस्ट लाते हैं कहानी में। ठीक है, यहाँ पे अब उनकी आंटी जी भी खड़ी हैं, हाँ या ना? यहाँ पे उनकी आंटी जी भी खड़ी हैं। भाई ड्राइंग में बहुत गंदा हूँ, ठीक है, थोड़ा सह लेना, है ना? यहाँ पे अब उनकी आंटी जी भी खड़ी हैं, अंकल जी की आंटी जी। अब वो इन दोनों में कुछ बहस हुई और इसमें ये अंकल ने बड़े बड़े उसमें बड़े बड़े शब्दों में एकदम कह दिया कि मैं तुम्हें बुर्ज खलीफा की हाइट बताऊंगा, वो भी बिना बिना गूगल में देखे, बिना गूगल में देखे या फिर बिना कहीं से पढ़े, मैंने आज तक पढ़ी भी नहीं है। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, इन अंकल ने कुछ नहीं करा, इन अंकल ने लगाई ट्रिग्नोमेट्री। अब ये यहाँ पे मान लो, सपोज कर लो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल मान लो, ठीक है। तो यहां से उनने क्या करा, अपन को हाइट निकालनी है, ये चीज हाइट निकालनी है, ये चीज, ठीक है, इसको x मान लेते हैं, या फिर इसको x छोड़ो, इसको मान लेते हैं h। ओके, ये पूरी हाइट को यहाँ ऊपर, ये साला लाइन सीधी नहीं बन रही है ना, इसको मान लेते हैं h। ठीक है, अब उनको निकालनी थी h, तो उन लोगों ने कुछ नहीं लगाई, ट्रिग्नोमेट्री लगाई और ट्रिग्नोमेट्री निकाल के इस h को कुछ, इस h की हाइट बता दी, इस h की वैल्यू बता दी, मतलब बुर्ज खलीफा की वैल्यू बता दी, बुर्ज खलीफा की वैल्यू बता दी। अब उनने इसमें लगाई थी ट्रिग्नोमेट्री, अब अपन लोग भी आगे चल के वही, अब इन्होंने कुछ कैलकुलेशन तो करी होगी, कहीं ना कहीं से कुछ रिलेशन तो लगा कराया होगा, ठीक है, कुछ रिलेशन लगाया होगा, कुछ ना कुछ सोच समझ के इसकी वैल्यू डाली होगी, इसकी वैल्यू डाली होगी, ठीक है। तो भाई इन दोनों की वैल्यू डाल के उन्होंने इस, सॉरी, इसकी, इस, ये डिस्टेंस की, इसको बोल देते हैं y, है ना, और इसको बोल देते हैं y, ठीक है। तो उन्होंने इन दोनों की वैल्यू डाली होगी, जब जाके उनको ये h मिला होगा, जो भी हो, ठीक है। तो कहानी का मतलब मेरा ये था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री इन चीजों में काम आती है, मतलब कोई भी, जैसे कि अब कुतुब मीनार को अगर तुम किसी भी कितने डिस्टेंस से देख रहे हो और उसकी हाइट पता लगाना है, तुम्हारे पास गूगल नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें बस इतना पता है कि तुम्हारी यहाँ से माथे से और कुतुब मीनार का टॉप पे जब तुम देख रहे हो तो वो जो डिस्टेंस है, मतलब इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, है ना। तो भाई ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये पता होगा, तो यहां से उसकी वैल्यू कुतुब मीनार की निकाल लोगे तुम, है ना। चलो अब भैया हमने एप्लीकेशन भी सीख ली कि इसको पढ़ते क्यों हैं, अब इसके बारे में भी तो बताओ यार। तो चलो भाई बताता हूं, थोड़ा मिटा दो, साफ सुथरा अच्छा लगता है यार, क्या करें ना, इसको भी मिटा देते हैं, 3 साइड्स की स्टडी को, है ना। अब फिर अब भाई, अब ट्राइंगल के बेसिक्स के बारे में बता देता हूँ। देखो इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, सॉरी सॉरी किया, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं हाइट, बोलते हैं ट्राइंगल की, या फिर परपेंडिकुलर बोलते हैं, कुछ कुछ लोग इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इस चीज को, ए बी को। अब इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस, ओके, इस चीज को बेस बोलते हैं। मैंने फिर से कह रहा हूँ भाई लोग, ये क्या, मैं थोड़ा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल छोटी सी छोटी चीजें भी समझ में आए, इसलिए मैं पूरा का पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, है ना।
तो ये भी ठीक है। अब बोला भैया अब हमने सब जान लिया, सब चीज हो गई, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि भाई क्या हुआ था। हमारी एक आर्यभट्टा जी ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, आर्यभट्टयम, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसमें जो एक शब्द था साइन, ठीक है, उसमें एक शब्द था साइन मान लो या फिर जीवा मान लो, ठीक है। तो जीवा शब्द की फिर तो वो जीवा शब्द लिखा गया उस बुक में, वो इसी से रिलेटेड बात बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज एग्जाम में नहीं आएगी, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। जीवा बोला गया था, ठीक है। फिर जब उस बुक की अरेबिक में ट्रांसलेशन हुआ, उस बुक का अरेबिक में ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है, उस बुक का अरेबिक में ट्रांसलेशन हुआ, तो भाई उसका अरेबिक में ट्रांसलेशन होके उसको साइनस बोला गया, ठीक है, साइनस, ठीक है। फिर अब वही बुक का फिर से एक ट्रांसलेशन हुआ लैटिन में, ठीक है भाई, राइटिंग फिर से बोल रहा हूँ अच्छी नहीं, ठीक है, लैटिन में ट्रांसलेशन हो। अब ये लैटिन में ट्रांसलेशन होने के बाद उस साइनस का नाम साइन रख दिया, उस साइनस का नाम साइन रख दिया, और जब से हम लोग साइन कॉस टेन यही सब बोलते हैं, ये साइन, ठीक है, साइन का यहां से आया। ये भाई ऐसी नॉलेज के लिए बताया था। नॉलेज अगर हमारे पास होती है ना भाई, तो हम लोग भाई कॉन्फिडेंस में होते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस में रहना बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक है। तो अब ये सब को भी मिटा देता हूं, ठीक है। अब उसके बाद भाई अब हम लोग आते हैं एब्रिविएशन में, ठीक है। तुम लोग ने देखा होगा, अब इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा के हम लोग इधर बना देते हैं। अरे अरे इसको हटा के हम लोग ने इधर बना दिया, ठीक है। अब मैं इनका नाम दे देता हूं। यह कहलाता है ए, यह कहलाता है बी, यह कहलाता है सी, और ये हमारा आ गया राइट ट्रायंगल। अब तुम लोग ने भाई देखा होगा, कोई भी एक चीज बता देता हूं तुम लोगों को, अगर राइट एंगल के सामने वाली लाइन को हाइपोटेनियस बोलते हैं ट्रायंगल में, ठीक है, हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, इसको कुछ कुछ लोग हाइट भी बोलते हैं ये वाले को, और इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। अब सब चीज हो गई, अब सब चीज हो गई। मैं फिर से बता दूं भाई, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ऐसे अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं तो। अब भाई एब्रिविएशन बताता हूं मैं तुम्हें। अब एब्रिविएशन क्या होता है, देखो भाई, पहले होता है हमारा, ठीक है, पहला होता है हमारा साइन, साइन थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा का मतलब, अब ये साइन भाई, ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं स्टार्टिंग में, ध्यान देना, रुको मैं थोड़ा बड़ा में लिख देता हूं, ठीक है। ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। ये साइन थीटा होता है, ठीक है। अब ये साइन थीटा इक्वल टू होता है, तो भाई ये साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा, भाई ये इक्वल नहीं होता, ये इक्वल नहीं होता। ये बहुत लोग भाई गलत मिस्टेक्स में आ जाते हैं, जैसे ये कॉस थीटा, इसको वैसे ही होता है, ये भी इक्वल नहीं रहता, कॉस इंटू थीटा। तो बोलना भैया, तो अब आप लोग बोल रहे हो कि भैया कि हमें बता तो दिया कि भाई ये सब इक्वल टू में नहीं रहता,
लेकिन अब हमें सही चीज तो बताओ। तो भाई ये कुछ नहीं होता, ये साइन ऑफ एंगल, अब यहां से देखा जाए तो साइन ऑफ एंगल थीटा, अब ये इक्वल रहता है, चलो ये तो बता दिया मैंने तुम्हें, इक्वल नहीं रहता, अगर नोट करना है नोट कर लो। तो ये इक्वल रहता है, साइन थीटा होता है साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, साइन ऑफ एंगल थीटा। तो चलो अब भैया आपने ये भी बता दी कि एब्रिविएशन ये होता है, अब वैसी कॉस का भी बता देता हूँ। ऐसे भाई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी हमारे ये हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोजेक थीटा, ये सब भाई ऐसे ही होते हैं, इनको कभी ये मत लिख देना गलती से, ठीक है। तो अब चलो भाई लोग, मैंने तुम्हें एब्रिविएशन भी बता दिया। अब उसके बाद भाई तुम्हें मैं सब एंगल्स लिखवा देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आते भाई अपन लोग असली ट्रिग्नोमेट्री, ये सब तो भाई मैंने तुम लोग को समझाने के लिए बताया था। अब आते हैं असली ट्रिग्नोमेट्री, मीन्स हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको नाम दे दूं थीटा, बेटा ये आगे जाके अगर तुम आगे इस साल में तुम्हें इस नाम का ना, ये जो चीज है ना, इस चीज से फैमिलियर हो जाओ, आगे चल के तुम्हें इसी नाम से बहुत चीजें करनी है ना, इसी नाम को तुम्हें बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई क्या होता है, अगर हम लोग पहला, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे आ जाता हूँ कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है। तो भाई पहला देखें तो भाई साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, छोड़ो यार, ये थोड़ा बीच में का लिख देता हूं, है ना। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर ये यहाँ पे साइन थीटा देखा है तो भाई साइन थीटा के जो अपोजिट साइड, देखो ये देखो, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस ऑफ दैट ट्राइंगल जिसकी बात हो रही है। मतलब इधर पे ट्राइंगल एबीसी की बात हो रही है, तो इधर पे ये इक्वल होगा बीसी अपॉन एसी, हाइपोटेन्यूस कौन है, एसी, एसी हाँ है ना, है ना। अब भाई तुम लोग बोलोगे भैया आपने साइन का बता दिया, चलो भाई लोग कॉस का भी बताता हूं, वैसे बताए बिना होगा नहीं, बताना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो 2 cos थीटा, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल्स टू, भाई जैसे कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा होता है हमारा साइन थीटा में, अब इसमें वही हो जाएगा, अब इसमें एडजेसेंट साइड हो जाएगी, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब बाजू वाली साइड। अगर यदि मैं एंगल थीटा की एडजेसेंट साइड बोल रहा हूं तो मैं ये ए बी की बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ए बी की बात, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, हाँ या ना, और इसके बाद अपॉन, इसी को रेशियोज बोलते हैं, रेशियो किसी किसी भी ऐसे डिवीजन में चीजें रहती हैं उसी को रेशियोज बोलते हैं, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूस। भाई अगर तुम लोग ध्यान में दे रहे हो, अगर तुम लोगों ने ध्यान में दी होगी बात, तो भाई तो पहले दो जो हमारे एंगल है साइन थीटा और कॉस थीटा, दोनों में हाइपोटेन्यूस है, बस साइन थीटा में क्या है, अपोजिट वाला, और कॉस थीटा में बाजू वाली साइड, बाजू वाली साइड यानी कि एडजेसेंट साइड ए बी अपॉन
हाइपोटेन्यूस। ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी ए सी। अब इन्हीं दो साइडों की वजह से हम लोग निकालते हैं तीसरा रेशियो, जिसको कहते हैं टेन थीटा। क्या किसको कहते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा। अब ये बोलो भैया टेन थीटा किसके इक्वल होता है? अब ये टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। मतलब ये जो पहले के जो तीन तीन रेशियोज है ना भाई लोग, ये पहले तीन रेशियोज में दावा होता है अपोजिट साइड का। यानी कि अपोजिट, यदि साइन थीटा देखोगे तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी बीसी अपॉन एसी, और अगर कॉस थीटा देखोगे तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस का बड़ा वो होता है, लेकिन अब टेन में हाइपोटेन्यूस का वो हट, मतलब हाइपोटेन्यूस हट जाता है। अब आ जाता है क्या? अपोजिट साइड। साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। एंगल थीटा ऑफ थीटा यानी कि बीसी, बीसी सुन के बहुत से बच्चे बहुत खुश हो गए होंगे, है ना? यानी कि बीसी अपॉन ए बी। ठीक है। तो भाई अगर कोई भी कह रहा है कि यदि मैंने एक अंकल को कहा, यदि मैंने ये बाला को कहा, बाला या टाला जो भी मान लो, तो भाई अगर मैंने इसको बोला कि साइन थीटा निकाल, तो बेटा वो इस ट्राइंगल का अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस करके ये निकाल के देगा बीसी अपॉन एसी। यदि मैंने इसको बोला टेन थीटा निकाल इस ट्राइंगल, इस थीटा के मतलब इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है ये थीटा, टेन थीटा निकाल, तो भाई अपोजिट ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड करके क्या आंसर देगा? बीसी अपॉन ए बी। आया ना? बीसी अपॉन ए बी। तो चलो भैया मैंने तीन रेशियो सिखा दिए, अब इसके आगे के रेशियोज में और बताता हूं। ठीक है। तो भाई लोग अगर हम लोग देखें तो फोर्थ में आता है हमारा इसी का उल्टा कोसेक थीटा। ये इक्वल रहता है हमारे इसी का उल्टा, मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है। अब इसको वैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये लिखा जाता है, मतलब अगर तुम लोग बोर्ड के पेपर में लिखोगे तो तुम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा। तो इसका क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन, इसका रेसिप्रोकल ये हाइपोटेन्यूस हुआ, हाइपोटेन्यूस ऊपर चले जाएगा, अपोजिट साइड नीचे आ जाएगा, अपोजिट साइड आया ना? ठीक है, अपोजिट साइड आ गया भाई, वो तो ठीक है। अब भैया आपने ये तो बता दिया, और ये आ जाएगा AC अपॉन BC। अब वैसे ही ये होता है वन अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा। अब आता है हमारा कॉस थीटा की बारी। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा is equals to 1 by cos theta, which is equals to hypotenuse upon adjacent side। भाई इसको नोट कर लेना, भन्नाट चीज बता रहा हूं। ठीक है, इतने बेसिक से तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं, क्योंकि भाई जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, जिनने 9th-10th में मतलब बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद करी है, तो भाई ये बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है। ठीक है।
विच इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। अब उसके बाद भाई ये लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये 10 का उल्टा है, ये 10 का उल्टा है, ये 10 का उल्टा है। थोड़ा बहुत ही ज्यादा उसमें आ गया था उत्सुकता में, ठीक है। चलो 10 का होता है cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा इज इक्वल्स टू अप एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। अपोजिट साइड which is equals to AB अपॉन BC। ओके चलो भैया, अब आपने ये नोट कर लो पॉज करके। ओके तो अब भाई लोग ये हो गया, मैंने आपको ये भी सिखा दिया। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं, एक आध दो क्वेश्चंस करवा देता हूं, ठीक है, एक आध दो क्वेश्चंस करवा देता हूं। बालाजी को भी मिटा देते हैं। अब मैं करवाने वाला हूं एक बहुत भन्नाट क्वेश्चन, ठीक है। ये कई बार ये हमारे क्वेश्चन आते हैं, इसको बेस बनवाने का यूज करा जाता है, ठीक है। इसको बेस बनवाने का यूज बेस बनवाने के लिए करा जाता है इसका यूज। तो भाई पहला क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। तो हमें क्या बोला, तो अब ये बोलेगा हमसे क्वेश्चन कि फाइंड करो, पता करो, फाइंड करो, फाइंड all the trigonometric ratios, find all other trigonometric ratios, तो भाई लोग अब इसने दे दिया tan थीटा, है ना। अब मैंने अगर आपको देखें तो भाई ये हमारा ट्राइंगल है। अब इसमें ये बोल रहा है tan थीटा देके रखा है 3/4, फाइंड करो सारे साइन कॉस कोजेक और कॉट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो भाई लोग कुछ नहीं करना, कुछ मत लिखो, यहां पे tan थीटा लिखो, प्यार से tan थीटा एकदम प्यार से लिखो, 3/4 के इंटू के। भाई मैथ्स का एक रूल होता है, यदि कोई चीज अगर ऊपर इंटू होगी तो वही चीज नीचे इंटू होगी। तो भाई वही करा है मैंने, रूल्स ही तो फॉलो कर रहे हैं भाई, है ना। तो ये के ले लिया। तो भाई मैंने बताया था आपको, याद करो कुछ मिनटों पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये बताया था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। ठीक है, ये इक्वल हो गया 3k, चलो ठीक है, ये इक्वल हो गया 3k/4k। ठीक है बाय 4k, ठीक है। ठीक है 3k/4k, और ये चीजें इक्वल होंगी
मैंने आपको बताया था, देखो अगर tan 3/4 दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, फिर उसके बाद इक्वल टू, फिर ये देके रखा है आपको, एक गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 3k/4k, ठीक है, तो कुछ नहीं करना। अब फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड मतलब उसके सामने वाली साइड क्या होगी हमारी, BC। और बच्चों और खुश हो जाओ, है ना। अब एडजेसेंट साइड क्या है हमारे थीटा की, AB। तो यानी कि इस चीज, इस फॉर्म में हमें BC और AB की वैल्यू दे रखी है, लेकिन ये के हम लोग हमेशा इक्वल्स टू, के हमेशा मान के चलेंगे, के हमेशा इक्वल टू 1 मान के चलेंगे, वरना आगे कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन भाई बहुत टफ होते जाएगी, कुछ मतलब है नहीं उस चीज का, और हमारे पास बोर्ड एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है भैया। अब भी ये चीज समझाने में टाइम लग रही है, आगे तुम तो भाई फटाफट भड़ाभट मतलब करते जाओगे क्वेश्चंस। तो इस फॉर्म में हमें क्या बोला, BC बोला 3k दिया हुआ है, यहां हम लोग ने 3k लिख दिया। क्या बोला हमें, AB बोला 4k दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने 4k लिख दिया, है ना। अब चलो भाई ये सब भी कर लिया। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं अब हम लोग आते हैं भाई लोग, ये 3k। अब हम लोग ने, तुम लोग ने भाई एक थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, थ्योरम, थ्योरम, ठीक है। तो भाई लोग इसमें कुछ नहीं, पाइथागोरस इसमें कुछ नहीं लिखना, बाय पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, आप निकाल लोगे, ठीक है, AC, AC निकाल लोगे आप, तो AC स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ने क्या लिखा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, BC का स्क्वायर। फिर अगर हम लोग ने AC लिखा, तो AC जैसी हम लोग करेंगे तो ये अंडर रूट चले जाएगा, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, BC की वैल्यू कितनी, सॉरी AB की वैल्यू कितनी, 4k, तो यहां डाल दिया 4k, 4k का स्क्वायर। अब BC की वैल्यू कितनी, 3k, तो क्या डाल दिया, 3k का स्क्वायर, ठीक है, 3k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता तो सीख लो, आगे चल के खूब काम आएगा। 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25k स्क्वायर। भाई ये ऐसे प्लस होगा तो k स्क्वायर को कुछ नहीं होगा, अगर यदि इन दोनों के कोएफिशिएंट वेरिएबल सेम रहते हैं तो कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है, वेरिएबल सेम होते हैं तो कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं। तो क्या आएगा, 25k स्क्वायर। अब भाई 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, स्क्वायर से जब भी मतलब अंडर रूट से जब भी चीजें बाहर निकलती जब उनका स्क्वायर होते हैं वो, तो ये आ गया हमारा 5k सेंटीमीटर। भाई ये सेंटीमीटर लिखना नहीं बोलना, वरना वो जो भी एग्जामिनर होगा ना बेटा, वो मार्क्स देना भूल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इतना नोट कर लो। अब मैं इधर पे बताता हूँ, ठीक है, इसके आगे का। अब यहाँ पे हम लोग को मिल गई हाइपोटेन्यूज भी मिल गई, यानी कि AC भी मिल गई, तो 5k सेंटीमीटर, 5k, है ना, 5k सेंटीमीटर, ठीक है। चलो भैया अब आपने ये भी बता दिया, अब आगे चलते हैं। अब उसने कहा था सारे ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हमें बोला था ऐसे, ये बोला था, इसने ये बोला था हमें साइन थीटा का निकालो, कॉस थीटा निकालो, कॉट थीटा निकालो, कोसेक थीटा निकालो और सेक थीटा निकाल दो भाई, सेक थीटा। तो भाई लोग अब हम लोग ये सारे चीजें निकालने वाले हैं। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, सह लेना थोड़ा, ठीक है।
अब करते हैं हम लोग साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस था। अब मैं अपोजिट को शॉर्टकट यूज करूंगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस था, हाइपोटेन्यूस का भी h यूज करूंगा, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू क्या आ गया, तो इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, अपोजिट साइड यानी 3k अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 5k, और इधर पे के इसलिए लिया था ये कट जाए, के कट जाए। यदि बेटा तुम लोग वहां पे के नहीं लोगे तो एग्जाम्पलर बोलेगा निकल इधर से, निकल पहली फुर्सत में निकल, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब हम लोग cos थीटा मालूम करेंगे, cos थीटा मालूम करेंगे तो क्या आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड क्या आ रही, 5k आ रही, 5k दी गई थी ये चीज, लेकिन ये जो है ना ये निकाला है 5k, हम लोग ने निकाला है 4k अपॉन 5k, 5k निकाल दिया, k से k कैंसिल कर दो, 4/5 आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब करेंगे cos थीटा, cos थीटा नहीं सॉरी cos थीटा तो हो गया यार, सॉरी भाई लोग माफ कर देना। अब क्या निकालेंगे, अब हम लोग को निकालना है साइन थीटा का उल्टा, क्या अब हमें निकालना है कोसेक थीटा निकाल, नहीं चलो कॉट थीटा निकाल देते हैं। कॉट थीटा क्या आएगा, कॉट थीटा हमारा आएगा, और भाई लोग कॉट थीटा हमारा ये आएगा कि एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यानी कि 4k अपॉन 3k, है ना। अब इसको काट देंगे, इज इक्वल्स टू 4/3 आ जाएगा। ये एक रेशो मिल गया, ये दूसरा रेशो मिल गया, अब ये तीसरा रेशो भी मिल गया। अब कुछ नहीं करना, अब कुछ मत करना, टेंशन मत लो, कुछ नहीं लिखना, तुम्हें कुछ नहीं लिखना, सिंपल से बस इतना लिखना है कि अगर कोसेक थीटा निकालना है तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू, आपको तो पता है 1/sin थीटा। अब 1/sin थीटा मतलब 1/3/5, 1/3/5 यानी कि, और जब भी बेटा ये दोनों चीजें होती हैं, ऐसी कोई चीज आ रही है, ऐसी कोई चीज आ रही है तो भाई लोग कुछ नहीं करना, 5 को ऊपर भेज दो, यानी 5/3 भैया, बस बोलो बाय भाई, ठीक है, बाय बाय बाय। फिर अब फिफ्थ देखें, अब बोलेगा, अब बोल रहा सेक थीटा निकालना, सेक थीटा देखेंगे इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/4/5, और इसी में ऊपर भेज दो 5 को तो 5/4, है ना, ठीक है। तो भाई लोग आज एक क्वेश्चन भी कर लिया हमने, आगे चल के मैं तुम्हें इसके आगे और चीजें बताऊंगा, और भी चीजें बताऊंगा, ठीक है, कि इन जब tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की क्या वैल्यू होती है, tan 0 डिग्री की, अगर ये थीटा 0 होगा, 60 होगा, 90 होगा तो क्या होगी वैल्यू, यदि 45 होगा तो क्या होगी वैल्यू, ठीक है। और ये इनकी वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, और इनकी कुछ कुछ अच्छी अच्छी आइडेंटिटीज भी बताऊंगा। तो भाई लोग आज के लिए इतना अच्छा ही, इतना बहुत अच्छा है, इतना पढ़ लो, मास्टरी कर लो, एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, मजा आ जाएगा। तो चलो बाय। और एक चीज भूल रहे हो, क्या भूल रहे हो, जल्दी से बटन दबाओ सब्सक्राइब का, जल्दी से बटन दबाओ सब्सक्राइब का, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखना है, और सबसे पहले देखना है तो बाजू में एक घंटा लगा होगा तो वो घंटा दबा देना। तो ओके बाय।